तो रिसेंटली सीपीसी न्यूज़ में था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अफ़गानिस्तान को इनवाइट करा गया है ताकि सीपीसी को एक्सपेंड करा जाए और अफ़गानिस्तान को भी इंक्लूड करा जाए। ठीक, तो ये सीपीसी जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जो चाइना का प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, उसी के अंदर आता है ये सीपीसी प्रोजेक्ट। अब इसका जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, जैसे कि कासगर जो है चाइना में एक जगह है जो कि जिनजियांग प्रोविंस में आता है, और ये कनेक्ट करेगा पाकिस्तान होके यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे, और इसकी वजह से चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा अरेबियन सी में। ठीक, फिर सीपीसी में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, और ये अराउंड 3000 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है। फिर जोग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कासगर जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। एंड पॉइंट क्या है, ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में। और ये कौन कौन से एरिया से पास हो रहा है, जैसे कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, यहाँ से भी ये पास होगा। और यही कंसर्न बनता है इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे, क्योंकि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का वायलेशन होता है। इसी वजह से इंडिया अपोज करता है सीपीसी का, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन भी नहीं किया है। काशगर, गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड फाइनली ग्वादर में जाके ये मिल जाएगा। कंपोनेंट क्या है सीपीसी के, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, काराकोरम हाईवेज़ बनेंगे, मोटरवेज़ एंड एक्सप्रेसवेज़ बनेंगे, रेलवेज़ हैं, रेलवे लाइंस। फिर एनर्जी सेक्टर में एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनेंगे। फिर ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट होगा, जो चाइना की ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनीज़ हैं वो मैनेज करेंगी ग्वादर पोर्ट को। अब अगर जो ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे फ्री जोन्स बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनेंगे, और ओवरऑल जो है चाइना को गेटवे मिल जाएगा टू वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान में बनेगा इससे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जैसे कि ये बूस्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना जो है इसका मोर देन 90% पॉपुलेशन ईस्टर्न रीजन में रहता है, और जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये अंडर डेवलप्ड रह गया है। तो अगर जो ये कनेक्टिविटी मिलेगी तो जिनजियांग रीजन जो है डेवलप हो सकता है, और चाइना का पावर इंक्रीज़ हो सकता है इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस होगा, डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा मलक्का स्टेट पे। मलक्का स्टेट जो कि मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है उसके बीच से गुजरता है। फिर पाकिस्तान के लिए क्या क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिसिट है वो ओवरकम होगा, FDI जाएगी वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CPEC फॉर चाइना, जैसे कि चाइना डाइवर्सिफाई करेगा ना अपना, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा CPEC से, जो कि पहले जो है मलक्का स्टेट से जो ट्रेड होता था, मैरीटाइम ट्रेड, उस पर नहीं डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मलक्का स्टेट जो है ऐसे चोक पॉइंट भी यूज़ हो सकता है, तो ट्रेड जो है रुक सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है ट्रेड। तो इस वजह से डाइवर्सिफाई होगा चाइना के लिए। फिर ऑयल और जो ट्रेड रूट हैं वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से, वहाँ से एक्सेस मिल जाएगा चाइना को, और ओवरऑल जिनजियांग रीजन का डेवलपमेंट होगा। पाकिस्तान को क्या क्या मिलेगा इससे, जैसे कि वहाँ पे FDI होगा, FDI जाएगी, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रीजनल कनेक्टिविटी मिलेगी, और ओवरऑल ग्वादर पोर्ट जो है लॉजिस्टिकल हब बन जाएगा। इंडिया का कंसर्न मेनली यही है कि सॉवरेनिटी इशू पे बात आती है। जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पास होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जैसे कि ये कासगर हो गया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है CPC, बट ये जो पास हो रहा है ये POK वाले एरिया से पास हो रहा है, ये POK एरिया है, यहाँ से पास हो रहा है। तो इसी वजह से इंडिया इसको अपोज करता है, क्योंकि CPC वायलेट करता है टेरिटोरियल एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, और इसी वजह से इंडिया डिड नॉट जॉइन BRI, साइटिंग वायलेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। फिर स्ट्रेटजिक कंसर्न क्या है कि चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ जाएगा ग्वादर पोर्ट पे, जो कि इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। फिर चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि ये चाइना जो है इंडिया को इंसर्कल करना चाहता है, अपने वेरियस बेसिस बना के, स्ट्रेटजिक बेसिस बना के डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया को इंसर्कल करना चाहता है। ठीक, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न क्या है, जैसे फियर ऑफ चाइनीज़ कोलोनिज्म इन साउथ एशिया बढ़ेगा, क्योंकि पता है ना कि चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी फॉलो करता है, इतना लोन दे दो कि वो चुका ना पाए, फिर उसका जो है पार्ट जो है रिसीव कर लो, लीज पे ले लो, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट हुआ श्रीलंका का। पाकिस्तान राइजिंग डेट बर्डन कैन लीड टू स्ट्रेटजिक डिपेंडेंस ऑन चाइना, जो कि हो भी रहा है। इट अंडरमाइंस इंडियाज़ रोल इन रीजनल कनेक्टिविटी। अगर जो चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा इंडियन ओशन रीजन में तो वो इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। ठीक, थैंक यू।